ओम शांति। सब ठीक है, खुश है। सदा आगे बढ़ रहे हैं ना। आज प्यारे बाबा ये रूहानी मिलन, विचित्र मिलन, अगर आप विधि पूर्वक बाबा के साथ हर वक्त हर दिन होता है तो उसका निशानी क्या है? हम कैसे समझे मेरा मिलन ठीक था? तो बाबा कहते हैं, बाबा है दाता सागर। अगर उनके साथ मिलन मनाते हैं तो मैं हर वक्त मिलन में क्या प्राप्तियां हुई, वर्षे में क्या स्वतः सहज वर्षे में सब कुछ मिलता है ना। ऐसे मेरी मेहनत के बिगर अगर मैं योग करती हूँ, बाबा के साथ मेरा ठीक संबंध है, तो बाबा कहते हैं भरपूर प्राप्तियों का अनुभूति निरंतर होना चाहिए। तो इस निशानी के आधार से आप देखिए, मेरा रूहानी मिलन में आत्मा रूह बाप से जो मिलता हूँ या मिलती हूँ, मुझे हर घड़ी मुझे जो चाहिए, चाहे शक्ति हो, गुण हो, कुछ भी हो, वो मिलता है। सुनिए, आज बाप दादा बच्चों के मिलन के लगन को देख रहे हैं। सभी दूर दूर से किस लिए आए हो? मिलन मनाने के लिए, अर्थात मेले में आए हो। रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलते। पहला खूबी विचित्र ये मिलन मेला माना चित्र बिगर। मैं आत्मा देह के चित्र बिगर आत्म स्वरूप होके उस विचित्र बाप निराकार जो साकार आकार से परे है, उनसे मिलते हैं। ये मिलन की स्पष्ट विधि। उस मिलन के आधार से हम विचित्र बाप से मिलते हैं तो ये प्राप्तियों का अनुभूति कराता है। ये सागर और नदियों का मेला है, ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। ये मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का ये मेला है। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने। नेक्स्ट जो ये मिलन मेला है, ये सागर और नदियों का मेला माना। नदी जब सागर में मिलती है तो नदी की अपनी अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये बाबा के मिलन याद जो है, हर वक्त अपना सूक्ष्म मेंपन को खत्म करके बाबा के गुणों शक्तियों से हमें संपन्न बनाते बनाते समानता में ले जा रहा है। ये निशानी ये मिलन के अनुभूति में हो रहा है, ये स्पष्ट देखना चाहिए। और बात बाबा क्या कहते हैं, ये विशेष जो मेला है अनेक प्राप्तियों कराने वाला मेला है। हर समय बाबा से जब भी मिलते हो, भिन्न भिन्न अनेक प्रकार की अनुभूति में मगन अवस्था के अनुभव होता है। क्योंकि विधि पूर्वक मिलन अनुभवों में ले जाए। अगर अनुभव नहीं होता तो चेक करना है हमारे विधि में कोई कमी नहीं है। और दूसरा, ये ईश्वरीय परिवार के मिलन की मेला। बाबा के साथ साथ जो हम सारा सतयुग त्रेता के जो परिवार थे, प्रभु परिवार, उससे बिछड़ गए हम लोग, तो वापस हम आपस में मिले हैं। तो आत्माओं के साथ उस रूहानी स्नेह, उस रिगार्ड, उस सम्मान से मिलने का जो ये मेला है, हम वो अनुभव करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है ये।
और उतना ही नहीं, बाबा क्या कह रहा है, ये और मेले से भिन्न क्यों है। कहीं भी मेला में जाते हैं लोग, वहाँ कुछ कुछ अलग अलग चीजें खरीदते जो स्थूल है, अल्पकाल का है, लेकिन ये जो रूहानी मिलन मेला भगवान से, ये अकुट प्राप्ति, सदा काल की अविनाशी प्राप्ति कराने वाला मेला है। भंडारा ही खुला हुआ है। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के अकुट भंडारा, बोला भंडारा बाप के पास खुला हुआ है, वो सब प्राप्त करने का यह मिलन मेला है। ऐसा अनुभव होता है। माना जो भी बाबा से अनुभव करते हैं वो सदा काल अविनाशी रूप में अपने अंदर है, और जो खजाना चाहिए, जितना खजाना चाहिए वो अनुभव होता है। तो बाबा क्या कह रहा है, ये जिसको जो खजाना चाहिए, जितना खजाना चाहिए उतना बिगर खर्चे के अधिकार से ले सकते हो। और ये लॉटरी भी है, जितना भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेना चाहे उतने ले सकते हो। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये वहां जाते हैं तो खर्चा होता है उन मेलों में, लेकिन ये मिलन मेला बिगर खर्चा और सर्व प्राप्तियां और भरपूर भंडारा अपने में भर सकते हो। और ये बड़ा लॉटरी है जो आप सोचा नहीं था, समझा नहीं था, और बिगर पूछे सारा लॉटरी के रूप में मिल रहा है। भाग्य जितना जन्मों को जितने हाईएस्ट लेवल पे चाहिए वो भाग्य भी लॉटरी में ले सकते हो, ऐसे ये मिलन मेला है। तो अपना जितना भाग्य में लेना, माना क्या, बाबा से मिलते सारा ज्ञान गुण शक्तियाँ सिद्धियाँ हम बढ़ते जाएंगे अपने में, तो हमारा आत्मा की स्थिति जितना ऊंच होगा उतना बड़ा भाग्य बनेगा। इस लक्ष्य से सदैव बाबा के साथ मिलन मनाने का एक निरंतरता, बाबा के प्रति एक जिगरी लगन, वो अनुभव करते हैं हम। ये सोचिए, तो बाबा कहते लॉटरी लो, अभी लो और पीछे नंबर निकलेगा, ऐसे नहीं है। अभी जो लेना हो, जितने भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। ये क्या है? सेकंड में लॉटरी जो चाहिए ले सकते हो, इंपॉर्टेंट बात है। बाबा कहते हैं भाग्य की लकीर को अगर लंबी खींचना हो, इसमें दृढ़ संकल्प के आधार से और एक रस पुरुषार्थ मिलन मेले बाबा से लेते लेते खींच सकते हो। लिमिट्स नहीं है। ऐसे नहीं अभी लेंगे पीछे नंबर होगा, नहीं, जो चाहिए अभी अभी लो और जितना चाहिए ले लो। क्योंकि ये सेकंड में लॉटरी ले सकते हो, टाइम नहीं होता है। बाबा से मिले, ले लिया लॉटरी। हर वक्त आप समझो बाबा से मिलना माना कोई ना कोई प्राप्ति की लॉटरी लेना। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार ले सकते हो, अर्थात इस मेले में राजयोगी 100 जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वो सीट बुक कर सकते हो। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस भी मिलता है। इम्पॉर्टेंट बात है, ये मेला जन्म जन्मांतर के लिए राज्य पद के अधिकार प्राप्त करने का मेला है। मनुष्य आत्माओं का लास्ट पोजीशन जो है विश्व के ऊपर राज्य करना।
राज योग सीखते सीखते इस मिलन मेला, योग मना बाबा से मिलते, सब कुछ लेते लेते जन्मांतर के राजे बन सकते हो राजयोग से। ये भी बड़ी लॉटरी के रूप में आप ले सकते हो ये अधिकार। ये मिलन मेला जन्म जन्म की राजा बना देता है। और बाबा और भी कहते, जितना बड़ी सीट की प्राप्ति चाहिए वो सीट बुक कर सकते हो अभी ही। आपका सीट दूसरा कोई नहीं ले सकते, क्योंकि स्थिति के आधार से, प्राप्ति के आधार से जो श्रेष्ठ कर्म होता है वो है ना राजाई का आधार। तो फिर ये इसको कोई नहीं ले सकता है, जन्मते ही होता है ना। इसलिए ये मेला जो है ना, ये सारी गोल्डन प्राप्तियों की, गोल्डन लॉटरियों की ये मिलन मेला है। और चांस ले सकते हैं, वो गोल्डन चांस से दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है। वो गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। इम्पॉर्टेंट बात है, दिल से बाबा, बड़ा लॉटरी क्या है? बाबा का दिल तख्त पर अधिकार। जो दिल तख्त पर अधिकार रखता वो विश्व का राज्य तख्त अधिकार में मिलता है। उसके लिए क्या चाहिए? दिल से, लगन से मेरा बाबा कहा, बाबा के ऊपर सच्ची दिल पर साहेब राजी ना, सच्ची दिल से बाबा को मानते हुए सदा काल के लिए मेरा बाबा कहा, राजाई फिक्स हो गई। माना दिल तख्त नशीन फिक्स, माना वो भी फिक्स। तो इसलिए बाबा कहते ये मेले में ये विशेष गिफ्ट मिलता है। इस गिफ्ट में मेरा बाबा कहा, माना सारा ही मेरा, सर्व संबंधों से मेरा, मेरा ये छोटा संसार जिसमें भगवान सर्व संबंधों में, सर्व प्राप्तियों में मेरे साथ है। ऐसे अनुभव करते हो ये संपन्न संसार, बाबा, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, सब कुछ, और इसमें जो चाहिए इस संसार में मिलता, प्राप्त कुछ भी नहीं है। वो छोटा सा संसार बाप में ही संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। ये संसार, छोटा संसार माना बाप में सारा संसार, सारी जगत को, जगत की सर्व प्राप्तियों को एक बाप में हम देखे, अलग अलग नहीं। ऐसे प्राप्तियां कराने का ये मेला है। तो आए बाबा कहते इसमें और क्या मिलता है? इस बाप और मैं ना, बाप में मैंने संसार देख रही हूँ। संसार में क्या होता है? संबंध, संपत्ति और सुख। संपत्ति में सारी साधन सब कुछ आ जाता है। ये तीनों सारा बेहद में ये प्राप्तियां बाप में देख रही हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए ले सकते हो, कंडीशंस नहीं है। ये सदैव सर्व प्राप्तियों का, सर्व खुशियों का, ये अलौकिक झूले का, झूले में झूलने का झूला है। बाप की गोदी ही झूला है ना, जिस गोदी में निरंतर की अतीन्द्रिय सुख, निरंतर की प्राप्ति और तृप्ति है। और सदैव बाबा प्यार करने वाला है ना। लो मनुष्य क्या करते हैं संबंधों में? मूड है तो प्यार से बात करेंगे, मूड नहीं है तो। आजकल तो दुनिया में लोग क्या करते हैं? या तो काटते हैं या तो चुभते हैं, बोल से या कर्मों से। ऐसे ही है ना, इसलिए दुखी है दुनिया। लेकिन हमारा बाबा सदा खुशियों से भरपूर, प्राप्तियों से, अतीन्द्रिय सुखों से भरपूर रखता है हमें। और इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन के ऊपर
फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं, सदा रत्नों से खेलते, पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। ये संसार, बाबा और मैं, इस संसार की विशेषता क्या है? इसमें रहने वाले देह के मिट्टी खिचड़े से दूर। अगर देह की मिट्टी है तो बाप का मिलन मेला नहीं है ना। तो मैलेपन, मैपन से दूर, देह की मैपन से दूर, देह की मट्टी से दूर, माना सारा मैलापन से दूर, फरिश्ता बन सदा उड़ती कला में उड़ते रहते। से एक एक बात सुनते सुनते आप देखना है, बाबा के मिलन सदैव मुझे इन साकारी दुनिया के इस मट्टी से न्यारा और प्यारा रखता है, उस स्वरूप उन स्थितियों में ले जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बातें, उड़ती कला है, हम उड़ रहे हैं, सदा रत्नों से खेलते, पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते। मट्टी खत्म माना किससे खेलेंगे? बाबा के साथ ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, रत्नों को चुगते रहेंगे, अंश समान अपना जीवन, सदैव पत्थर बुद्धि और पत्थर समान जो भी बातें हैं उनसे दूर रहेंगे, बुद्धि में वो बैठेगा भी नहीं, सदा परमात्म साथ का अनुभव करते रहते। देखो ना, ये मिलन मेला कितना वैल्यूबल है। जो भगवान एक सेकंड के दर्शन के लिए मनुष्य तड़फ रहे हैं, वो मिलन एक अधिकार में, एक नेचुरल रूप में अनुभव होते होते सदैव बाबा के हाथ और साथ का अनुभव कराता है। वो लोग तो सिर्फ दर्शन के अभिलाषी, हम तो उनके गोद में बैठे हैं, उनके साथ में है, उनके आधार पे उनकी पालना में पल रहे। उतना ही नहीं, और क्या सुनिए, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से बोलो, तुम्ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं, तुम्हारा ही श्रीमत पर आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। यही उमंग उत्साह के गीत के, खुशी के गीत गाते रहते। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। परमात्मा में और परमात्मा बाप दोनों ही संसार है, जगत है, मेरा जगत एक बाप है। उसमें इतनी बड़ी प्राप्तियां, सदैव परमात्मा के साथ, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलो, तुम्ही से हर संबंध हर पल निभाऊं, सर्व संबंधों के प्रीत की रीत निभाऊं, तुम्हारा ही श्रीमत पर हर आज्ञा पर कदम के ऊपर कदम उठाऊं। ये अंदर के जिगरी खुशी का गीत गाते रहते हैं। जो कौन? जो बाप को अपना संसार, अपना जगत बना लिया, उसको शुद्ध बुद्ध सब भूला हुआ रहता है। थोड़ा भी बोर हो गया, इससे पूछ बात करो, इसको बोलो, इसको फोन करो, ये सब नहीं रहेगा। कुछ भी है, तुम्ही से बोलो, तुम्ही से सुनो, तुम्ही को देखो, तुम्ही से सदैव खाऊं, साथ प्रीत की रीत निभाओ, और हर कदम श्रीमत के कदम के ऊपर कदम। तो ये कितना प्राप्तियां होगा, कितना परमात्म दुआएं, कितना उड़ती कला के एक नेचुरल बाबा का लिफ्ट मिल जाता है सिर्फ एक बाप के साथ मिलन मेला। ऐसे ये सर्वश्रेष्ठ मेला है जो सारा जगत की प्राप्तियों को प्राप्ति कराता है। बाप मिला तो संसार मिला, ऐसा ये श्रेष्ठ मेला है। तो ऐसे मेले में आए होना, बाप मिला माना सारी जगत मिला, जगत की सारी प्राप्तियां मिल गई, संपन्न प्राप्तियां, वो भी थोड़ी थोड़ी नहीं, सागर समान ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपको ये अनुभव हो रहा है,
हम इतना श्रेष्ठ परमात्म मिलन मेले में आए हैं, जहाँ अविनाशी अकूट अखंड खजाने का मालिक बनने आए हैं। क्योंकि बाप सागर है, जितना चाहिए ले। ऐसा ना हो कि मेला देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतना मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियां रह जाए। इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति करके जाना। सही, एक वार्निंग क्या है, बाबा कहते ऐसे नहीं एक प्राप्ति एक बात लेकर के एक में बिजी हो जाओ जो सर्व प्राप्तियां रह जाए। सब कुछ ले लो। ये ज्ञान गुण शक्तियां, एक एक ज्ञान की पॉइंट ही एक बड़ा खजाना है, एक एक गुण एक बड़ा खजाना है। कितना गुण, कितनी शक्तियां, कितनी सिद्धियां, कितनी बातें प्राप्तियों का है, वो रह न जाए। ये ऐसी रूहानी मेले में सर्व प्राप्तियां ही करके ही जाना, ऐसे नहीं जाना। बाबा कहते बहुत मिला इसमें ही खुश होकर चले जाओ, ऐसे नहीं करना, पूरा पा करके जाना। ऐसे नहीं सोचो हाँ मुझे बहुत मिल गया, नहीं। बाबा कहते पूरा सर्व प्राप्तियां करके जाना, थोड़ा नहीं। हाँ, थोड़े में खुश नहीं हो जाना, ऐसा बाबा कहते हैं। हाँ बहुत मिल गया, यही ठीक है वही ठीक है, ऐसा नहीं। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां प्राप्त किया है। जब खुला खजाना है तो संपन्न होकर ही जाना ना। सी अपना गहराई में चेकिंग चाहिए हमें। जो कुछ हम करते हैं बाबा से सब ले रहे हैं, या कोई इन प्राप्तियों में कमी तो नहीं है। सी एक एक गुण भी फुल चाहिए, शक्ति भी फुल चाहिए, हर ज्ञान की पॉइंट की अनुभूति फुल, सर्व बातें फुल में चाहिए ना। तो ऐसे पाके जाना। बाबा कहते हैं ऐसा चेक करो, मैंने लिया है सब प्राप्तियां। जब खुला खजाना है, बाबा कहते हैं कि इसमें भी लाख नहीं है, और जब चाहिए जैसा चाहिए जितना चाहिए ले सकते हो। टाइम की भी कंडीशन नहीं है, परम धाम की डोर नहीं है ना, जब चाहिए जाओ, जितना चाहिए ले लो। खुला भंडारा है, ऐसा कोई देता है क्या सारा टाइम? तो इसलिए बाबा कहते संपन्न होके ही जाना। तो फिर वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि ये भी करना था, जितना चाहिए था उतना नहीं किया, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो समझा इस मेले का महत्व। मेला मनाना अर्थात महान बनना, सिर्फ आना और जाना नहीं है, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। ऐसा मिलन मेला मनाया। से बाबा से मिलते हैं तो अपना प्लानिंग लक्ष्य होना चाहिए, हर घड़ी के मिलन में मैंने सब कुछ अनुभव करूं, सर्व प्राप्तियां अनुभव करूं, संबंध की भी, गुणों की भी, शक्तियों की भी, जो कोई भी बात की कमी न रहे। बाबा ये कह रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं बाद में पश्चाताप करो, अरे ये करना था, ये लेना था, जितना चाहिए था लिया ही नहीं, टाइम भी था तो क्या करे, हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं सोचते हो। ये बाबा कह रहे जितना चाहिए जैसे चाहिए वो लेना चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट बात है। ये मिलन मेले की विशेषता है। भरपूर संपन्न सागर समान बनने का, लेने से ही बनेंगे ना, कहीं नहीं तो कैसे बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते ये मिलन मेला का महत्व समझा ना। किससे मिल रहा है? भगवान। और वो कौन? सागर। और उसका देने में कोई कंडीशन नहीं। कहा ना, दिल से कह लिया मेरा बाबा। सब जैसे हाँ फाउंटेन की तरह से
खजाना बाबा भरपूर कर देता है, दे देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है, ऐसे नहीं आना जाना नहीं। मधुबन गए, मिल के आ गए, बाबा से अभी भी सेकंड सेकंड जाते हो या सुबह शाम जाते हो, और लेते कितना है ये देखना है, या संकल्पों में रह नहीं जाते हैं ना। हाँ, लड़ाई में ही आधा घंटा बैठे, व्यर्थ संकल्पों को भगाने में ही टाइम चला गया, लास्ट में थोड़ा बहुत शांति नहीं। हर खजाना भरना है ना, और अविनाशी भरना है, ऐसे नहीं 1 बरस था, 6 मास था, बाद में खाली हो गया, नहीं। भरपूर खजाना। बाबा कहते ऐसा मिलन जो है वो हुआ। क्या समझते हो? निमित्त सेवादारी भी क्या समझते हो? रुद्धि विधि को भी चेंज करनी है ना, रुद्धि विधि को भी चेंज करती है, रुद्धि होना भी जरूरी है, और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी जरूरी है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो ना, समीप आते हो, फिर तो दर्शन मात्र रह जाएगा। बाबा कहते हैं, सी बाबा की मिलन मेला जो है साकार में ते तब की, अव्यक्त बाबा तब भी, बाद में मिलन की जो विधि बदलता गया। बाबा कहते हैं विधि जितना क्लियर उतना रुद्धि, रुद्धि भी जरूरी है, और विधि मिलन की विधि की बाबा कह रहे हैं वो बदलता जाएगा। अभी तो बाबा उसी टाइम तो अप टू 86 डायरेक्ट समीप टोली ही देते थे, खिलाते थे, एक एक को वरदान देते थे। बाबा कहते ये विधि बदलते बदलते अंत में दर्शन मात्र रह जाएगा। वो तो हम सब ने देखा और अनुभव किया। लेकिन बाबा कहते इम्पोर्टेंट बात है, हमें समय के पहले बाबा से सब कुछ लेते हुए भर लेना है। बाबा पूछते हैं सेवा करते हुए भी हमारा मिलन जो याद है प्यारे बाबा वो बैलेंस में है? सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले होना, और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाले। याद और सेवा की जो बैलेंस है, जो जितना गहराई में ये बैलेंस रखता है वो बाबा की डायरेक्ट ब्लेसिंग के पात्र है, और ब्लेसिंग सारा सहज कर देता है, मेहनत खत्म। जहां ब्लेसिंग्स है जहां बैलेंस है वहां बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होता है। जहां बैलेंस नहीं वह वरदान भी नहीं, वहां वरदान भी नहीं, और जहां वरदान नहीं होगा वहां मेहनत करनी पड़ेगी। सुनो कितना बड़ी बात बाबा, जहां बैलेंस है वहां बाबा की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिलती है। ब्लेसिंग ही क्या वरदान भी मिलता है। वरदान माना तथास्तु। जहां ब्लेसिंग से वरदान है वहां बाबा कहते मेहनत सदैव खत्म हो जाता। जहां वरदान नहीं माना बैलेंस नहीं वहां मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी कार्य, चाहे सेवा की प्रवृत्ति में देखो, चाहे लौकिक प्रवृत्ति में देखो, चाहे चारों सब्जेक्ट की पुरुषार्थ में मेहनत अनुभव होता, माना मेरा कहाँ बैलेंस की कमी है। क्योंकि हमारी परिवर्तन की भी तो स्पीड चाहिए, उसमें भी सफलता चाहिए, पुरुषार्थ और परिवर्तन। अगर मेहनत अनुभव नहीं हो रहा है, जितना चाहते उतना नहीं हो रहा है, माना हमको बैलेंस के आधार से बाबा की ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, वरदान नहीं मिल रही है, इसलिए ये गड़बड़ है। तो देखना चाहिए हम क्या करते हैं। और बाबा और क्या कह रहे हैं, वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज प्राप्त हो रही है।
ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले आप सब सेवाधारी होना। सदा एक बाप एक स्थिति और एक मत होकर के चलने वाले ऐसे ग्रुप है ना, जहाँ एक मत है वहाँ सदा सफलता है। सीक्रेट के पीछे सीक्रेट बोल रहे हैं बाबा। कहते हैं बाबा वरदान प्राप्त जहाँ है वहाँ सर्व प्राप्तियां सहज नेचुरली मिलता है। इसका मतलब वरदान माना मेरी मेहनत नहीं, तथास्तु भगवान से नेचुरल मिल जाता है। वो भी एक दो प्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां, ऐसा अनुभव होता है। तो नहीं हो रहा है माना अपना बैलेंस को चेकिंग करना है। और उतना ही नहीं, बाबा कहते सदैव वरदानों में पलने वाले, वरदानों को प्राप्त करने वाले, अपने को सदा बाबा का बच्चा, सेवादारी बच्चा समझते हो और सदा एक बाप एक रस स्थिति और एक मत पर चलने वाले। जहाँ सब कुछ प्राप्त है वहाँ एक रस और एक बाप एक मत। एक मत की भी तो बैलेंस चाहिए ना। मत बाबा की मत क्या है? याद से सेवा, याद से हर कर्म, याद और कर्म, कर्म और योग, याद और सेवा, हर बात दो दो बातों का जो बैलेंस, धर्म और कर्म, धारणाओं के अनुसार कर्म, धर्म और राज्य, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, धारणाओं पर मैं अपने ऊपर राज्य करूं। ये जब भी बैलेंस है, सदैव बैलेंस में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं सदैव एक स्थिति, उनसे कभी श्रीमत की कदम टूटेगा नहीं और सदा एक बाप के साथ रहना इजी होगा। ऐसा है ना, जहाँ एक मत है वहां बाबा क्या कहते हैं? सदा सफलता है। एक बाबा के मत पर अगर हम सब एक है तो संगठन की ताकत बढ़ता है ना। संगठन में ये एक का मत दूसरे से नहीं मिलता, क्लैश होती है। लेकिन सब में सिर्फ एक श्रीमत पर हम चलेंगे तो बाबा की मत पर ही सदैव हम अचल है, तो नेचुरली चलेगा, हिलेंगे नहीं, एक रस रहेंगे, एक दो के सहयोग में रहेंगे ना। दो दो बातें हैं तो एक दो की बात हम मतलब मानते नहीं है, तो तभी क्लैश है, तभी मुश्किल है। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते हो ना। जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। सदा अपने को माना बाबा साथ है, सब करा रहा है, माना डबल लाइट, और वरदानों से चल रहा है ना, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसका असर क्या होती है सेवाओं में? जितना हम डबल लाइट हल्के होके सेवा करते, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति से अंदर भारी नहीं होते हैं, सेवा में सहज सफलता अनुभव होती है। हाँ, उतना आत्माओं को भी उस हल्केपन से हम खुद उड़ते रहेंगे, आत्माओं को भी उड़ाएंगे। अगर हम ठीक नहीं है तो दूसरे हमें देख करके भारी हो जाते हैं ना, तो भारी होते हैं तो फिर हम उनको नीचे लाए, तो इसका भी बोझ चढ़ता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं डबल लाइट रहो, डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। उस सेवा का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही मिलता है ना। ये संगम युग ही सर्व प्राप्तियों का प्राप्ति का युग है और सहज प्राप्ति का युग है। जो बाबा ने कहा ना सब लॉटरी में मिलता है, और यही एक युग है जो सिर्फ परमात्म प्राप्ति, परमात्म पालना, उसके याद में सदैव उड़ते रहने का अनुभव करना, सिर्फ एक ही युग है। आत्मा जैसे कि देह में रहते हुए सब बातों से मुक्त हो जावे, उड़ते रहना माना कोई भी डाली को पकड़ा नहीं,
देह संबंध पदार्थ साधन कुछ भी नहीं। तो ऐसे उड़ने का जो प्राप्ति की अनुभूति करने का ये टाइम है। तो इसलिए बाबा कहते डबल लाइट बनने लिए बैलेंस चाहिए। जो बाबा कहते डबल लाइट बन करके सेवा भी करो, याद में रहकर सेवा करो, मना आत्म स्वरूप होके याद में सेवा। और परिस्थिति व्यक्ति या कोई भी हलचल की बातें देख स्थिति भारी ना हो जाए, अंदर से हल्कापन, लाइट रहना, अंदर से भारी ना होना, तभी याद में रह के सेवा कर सकते। अगर यहाँ वहां की बातों का संकल्प चलता है तो याद कट जाता, बाबा गुम हो जाता है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए देखना है कि हम ऐसे हैं, हम उस स्वरूप से, उस स्थिति से करते हैं सेवा। बाबा कहते ये सब बातों का सफलता का आधार है याद से सेवा, याद से कोई भी कार्य, और डबल लाइट होके करिए, अंदर से आत्म स्वरूप भी, हल्कापन भी। चाहे आप लौकिक में भी रहो, संबंध क्या भी हो, लोग कैसे भी रहे, परिस्थितियां क्या भी हो, लेकिन अंदर से हल्का तब करेंगे, अपना को बनाएंगे जब बाबा करन करावनार साथ है। सब देख रहा है, करा रहा है, चला रहा है, अपनी मत दे के चला रहे है ना, तो हम क्यों सोचे। सिर्फ मेरा काम है उसकी मत पर चलना है, उसके साथ चलना है, उसकी यादों में चलना है, तो इजी हो जाता है सब बातों में। आपको भारी होने की तो बात ही नहीं है। और सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, सफलता ही नहीं। जो सेवा छोटी भी करते हो, बड़ी भी करते हो, प्रत्यक्ष फल माना इमीडिएट सेवा से खुशी और शक्ति, ये दो प्रत्यक्ष फल ऑटोमेटिक अनुभव होता है। जो भी सेवा याद में डबल लाइट होके करते हैं, श्रीमत प्रमाण करते हैं, उस सेवा का रिजल्ट है खुशी ही खुशी, शक्ति ही शक्ति। ये अनुभूतियां सदा प्राप्त होती। इम्पोर्टेंट बात है ना, इस बात को समझना है अच्छी तरह से, तभी हम सदैव सारा बैलेंस से सारा कार्य कर सकते हैं। और बैलेंस है तो मिलन मेला याद इजी हो जाता है। अच्छा, सभी रूहानी मिलन मेला मनाने वाले, सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुखमयी संपन्न संसार अपनाने वाले, सर्व प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, सारी मुरली का एसेंस, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सारे मिलन मेले का सर्वाधिकार, सर्व प्राप्तियां, बाबा ही संसार बनने का, खुशियों के झूला, प्राप्तियों के झूले में झूलने का, आनंद लेने का ये मिलन मेला है। हाँ, ओम शांति।